व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। चौथा मंत्र। तस्मै सहोवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा समिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। आदित्यो ह वै प्राणः रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः तस्मान्मूर्तिरेव रयिः। वेदांत के प्रकाश में जब हम सृष्टि को देखते हैं तो निर्णय ये निकलता है कि सृष्टि अनादि है, इसका कोई प्रारंभ बिंदु नहीं है। इस सृष्टि में अनेक जीव प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हम कहते हैं जन्म लेते हैं। और ये सृष्टि नई कोई रचना नहीं है। जीवों के जन्म का कारण है कर्म। पूर्व के कर्म वर्तमान जीवन में हेतु बन जाते हैं और वर्तमान के कर्म फल देते हैं और इस जन्म में हम फल भोगते हैं। और जिन कर्मों के फल भोगना शेष रह जाते हैं उनको फिर अगले जन्म में भोगते हैं। इस तरह ये जीव का जन्म मरण कर्म और फल भोग ये जो परंपरा है ये अनादि है। ये इसका कोई प्रारंभ नहीं है, पहला कर्म पहली सृष्टि ऐसा नहीं है। अब कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में सब जीवों की स्थिति भिन्न भिन्न है। पूर्व में उन्होंने कितना कमाया है और अब कितना भोगना है, तदनुसार उनका जन्म होता है। इसलिए सब जीवों को परिस्थिति अलग अलग मिलती है। सभी गरीब नहीं होते, सभी अमीर नहीं होते, सभी रोगी नहीं होते, सभी स्वस्थ भी नहीं होते। हर जीव की अपनी अपनी कमाई है, तदनुसार उसको परिस्थिति मिलती है। तो कर्मों के आधार पर जन्म फल परिस्थिति आप कह सकते हैं। तो ये तो हुआ व्यष्टि, एक एक इंडिविजुअल जीव। अब जब एक ऐसी स्थिति आती है कि सभी जीवों ने अपने अपने कर्म भोग लिए, उस सृष्टि में जितने फल भोगने थे भोग लिए सभी जीवों ने, तब क्या हो जाता है? तो बोले तब महाप्रलय हो जाता है। और उस महाप्रलय में जीवों का नाश नहीं होता, जीव विलीन हो जाते हैं। क्योंकि अब उस जन्म में या उस सृष्टि में
फल भोगने के लिए बचे नहीं। अब उनको नई सृष्टि चाहिए, क्योंकि उन सारे जीवों के कर्म ऐसे हैं कि वो उस सृष्टि में भोगे नहीं जा सकते। अब नई सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी या नई सृष्टि व्यक्त करनी पड़ेगी। अब सारे जीवों को भोगना है तो इतनी बड़ी सृष्टि एक जीव तो नहीं कर सकता। तो कहते हैं समष्टि जीवों की जो आवश्यकता है, समष्टि जीवों के कर्मों के फल भोगने के लिए जो एक संसार चाहिए, बोले उसका एक प्रतिनिधि कोई चाहिए ना, जो सृष्टि को बनाए, उस सृष्टि को प्रकट करे। तो उसको कहते हैं प्रजापति। सारी प्रजाओं की आवश्यकता या इच्छा उसमें से अभिव्यक्त होती है, उसमें प्रतिबिंबित होती है, उसमें से प्रकट होती है। उसी को कहते हैं प्रजा कामः। प्रजा काम, उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। समस्त जीवों को चाहिए भोग, तो उसके लिए एक जो अंतःकरण है जिसमें ये योग्यता है कि सारी जीवों की इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सके, तो बोले वो है प्रजापति। तो प्रजा कामः, उसमें कामना उत्पन्न हो। अब इसी को दूसरे जगह कहते हैं ना, एकोहम बहुश्यामः। बोले अब मैं ये सब बन जाऊं, क्योंकि सब जीवों को चाहिए। जैसे एक नेता होता है, नेता को सारी जनता अपनी अपनी इच्छाएं जाके बताती है। यहाँ रास्ता चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ पार्क चाहिए। तो वो जो नेता है उसमें से वो सारी जनता की जो इच्छा है वो प्रकट होती है। वो संकल्प लेता है कि अच्छा अब हम इसको इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, वो जो नेता है उसने एक विशेष योग्यता हासिल की है, एक दिन में नहीं की है, कई दिन से उसने एक तरह की साधना की है। तो फिर सब लोगों का विश्वास उसने जीता है, और फिर वो जब संकल्प करता है तो फिर काम होता है। ऐसे ये विशिष्ट जीव है प्रजापति, जिसने भावना की, भाव भावित आया कि अब मैं सबके लिए सृष्टि करूं। तो उस अंतःकरण में ये इच्छा जागी। उसने ये भावना की पूर्वकल्प में कि अगले जन्म में मेरे से सारी सृष्टि प्रकट हो गए। तदनुसार उसने उपासना की, ऐसा कहते हैं ना, कल हमने देखा था। और वही फिर हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट होता है। फिर हिरण्यगर्भ ही इस पूरे विराट के रूप में प्रकट होता है। तो ऐसी ये सृष्टि की प्रक्रिया है, सृष्टि का चिंतन है। अब कहते हैं वो जो प्रजापति था वही हिरण्यगर्भ बना, और उसी में से क्या प्रकट हुआ, तो बोले मिथुनम उत्पादय। मिथुनम, दो चीज कौन सी, तो बोले रई और प्राण। अब ये रई और प्राण की व्याख्या भाष्यकार ने की। रई मतलब भोग्य और प्राण मतलब भोक्ता। हाँ, तो सब भोक्ता और भोग्य, ये पहले बताया। अब यहां पे उसी रई और प्राण का अर्थ श्रुति क्या करती है,
तो कहते हैं आदित्य हवई प्राण। ये आदित्य ही क्या है? प्राण है। अच्छा, और रई रेव चंद्रमा, रई ही क्या है? चंद्रमा है। तो यहां पर रई और प्राण के लिए दो नए शब्द दे दिए, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र है। और फिर क्या कह दिया? रयिर्वा एतत् सर्वम। बोले यदि आप एक दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ रई ही है, सब कुछ रई है। रई का अर्थ भोग्य, अभी देखेंगे। सब कुछ भोग्य है, भोगने योग्य पदार्थ है, उसको कहते भोग्य। तो जो कुछ भी यहां है वो सब रई ही है, भोग्य ही है। बोले जो जो कुछ भी मतलब क्या? सर्व मतलब क्या? तो बोले यन मूर्तम च अमूर्तम च। जो मूर्त है, मूर्त का अर्थ है जो प्रकट है, व्यक्त है, उसी को कहते थे स्थूल है, जो इंद्रिय ग्राह्य है। ये मूर्त से ही शब्द बनता है मूर्ति। आप कहते हैं मूर्ति है, मूर्ति मतलब क्या? उसमें एक आकार होता है, अवयव होता है, जो आपको इंद्रियों से दिखता है, तो मूर्त। तो जो कुछ भी स्थूल चीजें हैं वो सब रई है, भोग्य ही है। और अमूर्तम च, और जो अमूर्त है, अमूर्त मतलब जो दिख नहीं रहा है, जो अव्यक्त है, जो सूक्ष्म है, उसको भी क्या समझिए? रई। तो जो कुछ भी है वो रई ही रई है। और सब कुछ क्या है? तो बोले मूर्त अमूर्त, स्थूल सूक्ष्म। और फिर कहते हैं तस्मात् मूर्तिरेव रई, अतः मूर्ति ही रई है। मूर्ति ही रई है मतलब आपको यदि अमूर्त रई नहीं समझ रहा है तो समझ लीजिए जितना जितना मूर्त है ना, स्थूल है, वो सब क्या है? रई ही है, भोग्य ही है। वैसे तो सब कुछ भोग्य ही है, मूर्त अमूर्त, लेकिन यहां पहले कह दिया कि चलो मूर्त को ही आप पहले रई मान लो तो भी ठीक है। तो जो अभिव्यक्त है, जो इंद्रिय ग्राह्य है, वो सब क्या है? रई है। इतना भी यदि मान ले तो ठीक है। रई रेव मूर्ति रेव रई। अब यहां भाष्यकार देखो कैसा अर्थ करते हैं। कहते हैं आदित्य हवई प्राण, तत्र आदित्य हवई प्राण। दो चीज पैदा हुई, पिछले बताया, पीछे मंत्र में रई और प्राण। तो प्राण क्या है पहले बताते हैं। तो आदित्य ही प्राण है। और दूसरा यहां दो शब्द दिए, सूर्य, श्रुति ने तो कहा आदित्य, लेकिन भाष्यकार अपनी तरफ से दो अर्थ करते हैं प्राण के। अत्ता, प्राण अत्ता। अत्ता का अर्थ होता है भोक्ता, ग्रहण करने वाला, भोग करने वाला, उसको कहते हैं अत्ता, भोक्ता। और दूसरा अर्थ दिया इसी प्राण का अग्नि। अग्नि, तो अत्ता और अग्नि, तो भोक्ता और अग्नि, ये प्राण का अर्थ हुआ। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? रई रेव चंद्रमा। रई क्या है? तो बोले रई ही चंद्रमा है। अच्छा, रई ही चंद्रमा, ठीक है।
अब ये चंद्रमा क्या है? तो बोले रई रेव अन्नम। अब देखो रई का अर्थ क्या किया? अन्नम। और अन्नम क्या होता है? भोग्य होता है, खाने योग्य होता है, जिसको खाया जाता है। तो प्राण और रई ये श्रुति ने पहले बोला था, उसके दो अर्थ कर दिए सूर्य और चंद्र, और उसके अर्थ भाष्यकार ने कर दिए भोक्ता और भोग्य। एक है अन्न और दूसरा है अन्न को खाने वाला। तो ये मिथुनम उत्पादयति, ये मिथुन उत्पन्न हुए। और प्रजापति ने क्या सोचा? फिर ये हमारे लिए बहुत प्रजा करेंगे, बहुधा प्रजा करिष्यत इति। अब यहां पे क्या कहते हैं? मतलब ये है कि जो प्रजापति है वही सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकट हो गया। जो प्रजापति है वही भोक्ता और भोग्य बन गया। प्रजापति ही है। प्रजापति ने अपने आप को दो रूप में व्यक्त कर दिया। जैसे नाटक में होता है, एक ही व्यक्ति दो भूमिका में दो भूमिका करता है। कई बार होता है ना डबल रोल, पुलिस भी वही बना है, चोर भी वही बना है। एक होता है एक पात्री प्रयोग, एक ही व्यक्ति होता है, वो सबकी भूमिका करता है। तो प्रजापति ही सूर्य चंद्र बन गया, भोक्ता और भोग्य बन गया। अच्छा, मतलब यहां पर यह है, भाष्यकार कहते हैं तदेतद एकम अत्ता अन्नम च प्रजापति ही एकम। देखो जो अभी हमने बताया वो यहां आया कि जो अत्ता और अन्न है, जो खाने वाला और जो खाया जा रहा है, वो सब क्या है? वास्तव में प्रजापति ही है। एकम तो मिथुनम, एक ने ही अपने दो रूप ले लिए। तो मूल में देखें तो प्रजापति ही है। अच्छा, अब यहां भोग्य और भोक्ता कहा है, तो भोग्य और भोक्ता से केवल आप भोग्य मतलब अन्न ही है इतना मत समझिए। जो जो भी चीज हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब भोग्य है। जो केवल मुख से ग्रहण कर रहे हैं वही भोग्य है, ऐसा नहीं है। कान से हम भोग करते हैं किसका? शब्द का। भोग करने का अर्थ है अनुभव करना। भुज्यते, भोग शब्द का लोग एक सीमित अर्थ करते हैं। भोग करना मतलब एंजॉय करना, यही समझते हैं। नहीं, भोग में दोनों होते हैं, सुख और दुख दोनों। सुखद भोग, दुखद भोग। लोग बोलते हैं ना, मालूम नहीं कौन से जन्म के कर्म का फल मैं भोग रहा हूं, बड़ा गुस्से में या दुखी होके बोलता है, तो वहीं बोलते भोग। और जब हम भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं तब उसको भी बोलते हैं भोग। तो भोग का मतलब होता है एक्सपीरियंस, अनुभव करना। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इंद्रिय, इन सबका जो अनुभव है उसी को बोलेंगे भोग। और इन सबको बोलेंगे भोग्य, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। तो बोले ये, इसको यहां श्रुति बोलती है ये रई है, रई। जितना भी भोग्य है वो सब रई है। और भोक्ता कौन है? तो बोले प्राण, अत्ता। अच्छा, मूल में देखा जाए ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। एक ही प्रजापति ने दो रूप ले लिए। इसलिए अब आगे के सारे मंत्रों में
दोनों दोनों बताया जाएगा। भोक्ता ही भोग्य है, भोग्य ही भोक्ता है, दोनों में पूरी तरह भेद नहीं है, क्योंकि आखिर बना कौन है? एक ही बना हुआ है ना, एक ही प्रजापति बना हुआ है। तो यहां लिखते हैं अत्ता अन्नम च प्रजापति ही एकम तु मिथुनम। अच्छा, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक भोक्ता है, एक भोग्य है, एक खाने वाला है, एक खाया जा रहा है। बोले गुण प्रधान कृतो भेद, ये पंक्ति याद रखिए। गुण प्रधान कृत, गुण की प्रधानता के कारण ये दो भेद है। गुण की प्रधानता मतलब क्या? अब जैसे अन्न है, तो अन्न का गुण क्या है कि उसको आप खा सकते हैं, तो उसमें प्रधानता किसकी हो गई? भोग्यत्व की, भोग करने योग्य है वो। और जो शरीर है वो क्या है, उसमें क्या गुण है? तो बोले वो उसको ग्रहण कर रहा है, भोग कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोल दिया? भोक्ता। हाँ, तो गुण के प्रधानता के कारण भेद है। और बताते हैं, व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो एक ही प्रजापति है, और अब इस श्रुति में बताते हैं कि थोड़ा और यदि आप देखें तो ये सब रई ही है। एक दृष्टि है कि सब भोग्य 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 है। रईर व अन्नम व एतत् सर्वम, ये रई ही सब कुछ है। वैसे तो क्या बताया? प्रजापति ही सब कुछ है। अच्छा, प्रजापति नहीं दिख रहा है हमको, दो दो दिख रहा है, भोक्ता और भोग्य। ठीक है, अब भोक्ता और भोग्य क्यों दिख रहा है? बोले गुण की प्रधानता है, दोनों का अपना अपना एक अलग व्यक्तित्व है। एक साफ दिख रहा है कि ग्रहण किया जा रहा है, और दूसरा ग्रहण करने वाला है। अब इसके आगे चलते हैं। बोले ये आप ऐसा देखिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सब भोग्य ही है। रईरेव सर्वम, सभी भोग्य है। हाँ, अब देखो हम क्या कहते हैं, अन्न की परिभाषा श्रुति में बड़ी अच्छी बताई है। अद्यते अत्तिच, अद्यते अत्तिच, जो खाया जाता है और जो खाने वाला है, दोनों अन्न है। दोनों दोनों अन्न कैसे हो गए? प्लेट में रोटी सब्जी है तो वो तो क्या हो गया? भोग्य। वो शरीर तो खाने वाला है ना, शरीर को भी अन्न बोल रहे हैं आप। जो खाया जा रहा है वो भी अन्न, और खाने वाला भी अन्न, मतलब दोनों ही भोग्य हो गए। बोले हाँ। बोले ये तो समझ में नहीं आया, ये कैसे क्या होगा? तो अब यहां पे यही दृष्टि बता रहा है, ये बड़ा सुंदर है विचार। बोले जरा एक अलग एंगल से आप देखेंगे तो आपको यहां सब कुछ रई ही दिखाई देगा, भोग्य भोग्य। जैसे उदाहरण के लिए शरीर को हम बोल रहे हैं भोक्ता, ठीक है, और दाल चावल को बोल रहे हैं भोग्य। लेकिन ये तो बड़ी सीमित दृष्टि हुई। इसी शरीर को भोग्य रूप में देखने वाले अनेक प्राणी हैं। शेर, चीता जब इस शरीर को देखते हैं तो उनको क्या दिखता है? शरीर, अरे वाह, मतलब आज बढ़िया भोजन मिलने वाला है। तो शरीर में उन लोगों की क्या बुद्धि है? भोग्य बुद्धि है कि नहीं? गिद्ध, चील इत्यादि जो है वो जब शरीरों को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। बोले बहुत बढ़िया फसल तैयार हो रही है, ये जब गिर जाएंगे, मर जाएंगे तो फिर हम खाएंगे उनको।
तो रई रेव, ये शरीर भी रई रेव। जब इसको पानी में डाल दिया जाता है ना, महात्मा लोग की जब समाधि होती है तो जल समाधि, उनको पानी में विसर्जित किया जाता है, तो वहां सारे मछलियों की पार्टी होती है। आज बढ़िया भंडारा हो रहा है। तो शरीर क्या हो गया उनके लिए? भोग्य। विचार कीजिए, ये भी एक एंगल है, कौन है। हर चीज यहां पे भोगी जा रही है। मच्छर जब शरीर को देखता है और शरीर में रक्त देखता है तो उसकी क्या बुद्धि है? बोले वाह, ये तो बड़ा रसीला, ये क्या है, आकार है। उसके लिए रक्त मतलब बढ़िया जूस है। एक वो विनोद है ना, मजाक है, भगवान ने अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों बनाए? बोले मच्छरों को अलग अलग फ्लेवर देने के लिए। अलग अलग, किसका ए पॉजिटिव, किसी का ओ, किसी का ए माइनस, अलग अलग होते हैं ब्लड ग्रुप। तो अब उनकी दृष्टि में तो ये रक्त मतलब पीने योग्य है। तो देखिए, हो गया ना सब कुछ। रही, हम लोग शब्द का भोग करते हैं, स्पर्श का भोग करते हैं। अच्छा, मजेदार बात है, सब एक दूसरे के लिए भोग्य बन जाते हैं। हाँ, सब एक दूसरे को भोग्य की दृष्टि से देखते हैं। भागवत में श्लोक आता है, एक बड़ा अच्छा श्लोक है प्रथम स्कंद में, जो काफी प्रसिद्ध है। उसका एक टुकड़ा नारद जी युधिष्ठिर को समझाते हैं, और इस श्लोक में वो बताते हैं, अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फाल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। बोले बिना हाथ वाले हाथ वालों को खाते हैं, चार पैर वाले पशु है वो गाय इसको खाते हैं, घास को, सब एक दूसरे को खाते हैं। चिड़िया जो है कीड़े को खाती है, लेकिन वो चिड़िया मर जाती है तो उसको कीड़े खाते हैं। ये बड़ा विचित्र है। शेर चीता पशुओं को खाते हैं, फिर शेर चीता मर जाते हैं, वो फिर घास के रूप में उत्पन्न होते हैं, फिर उस घास को हिरण खाता है, उस हिरण को शेर खाता है। चक्र है, सब एक दूसरे के भोग्य है। रई रेव एतत् सर्वम्। यहां पे देखिए, इस जगत को यदि देखे तो कोई भी व्यक्ति स्वाधीन नहीं है, पराधीन है सब। यदि अन्न न मिले तो ये शरीर बना रहेगा क्या? शरीर में जो जीवाणु इत्यादि है ना, उनको भी कुछ चाहिए, तो अन्न ग्रहण करते हैं, उससे उनको ही मिलता है। आप एक शहर को देखिए, शहर में सब लोग रह रहे हैं, सबका जीवन एक दूसरे पर आधारित है, स्वाधीन कोई भी नहीं है, स्वतंत्र कोई नहीं है। बिजनेस वाला जो है वो फैक्ट्री के ऊपर निर्भर है, उत्पादन होगा तो मार्केट में वस्तु आएगी, तब वो बेचेगा। ग्राहक जो है वो उस दुकान के ऊपर निर्भर है, दुकान में सामान नहीं होगा तो ग्राहक परेशान है। अच्छा, और यदि ग्राहक ना है तो दुकानदार परेशान है, बोले आज कोई आया ही नहीं। कोई भी स्वाधीन नहीं है, पराधीन है सब। अच्छा, मजेदार बात यह है, पराधीनता हमको अच्छी नहीं लगती। पराधीन सपने सुख नाही,
लेकिन अब इस जगत का नियम है, पराधीनता तो माननी पड़ेगी। स्वाधीनता असंभव है कि हम स्वतंत्र हो जाए, अकेले बल पे हम जीवन जी ले। स्वाधीनता संभव नहीं है, पराधीनता अच्छी लगती नहीं। तो फिर एक तीसरी चीज आती है, उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। देखो, इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती, तो फिर एक तीसरी चीज है इंटरडिपेंडेंट। सब एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है। तो यहां पर यदि आप देखें तो जो श्रुति कह रही है, रईर्वा अन्नम वा एतत् सर्वम, मतलब सब एक दूसरे का भोग्य बने हुए हैं। तो सबको आप कह सकते हैं रई। रई। अच्छा, अब सब कुछ मतलब क्या? तो श्रुति स्वयं कहती है यन मूर्तम च अमूर्तम च। भाष्यकार कहते हैं यन मूर्तम च स्थूलम। दूसरी पंक्ति देखिए, जो मूर्त है वो क्या है, स्थूलम। च सूक्ष्मम, अमूर्तम च सूक्ष्मम। और जो अमूर्त है वो क्या है, सूक्ष्म है। प्रायः मूर्त और अमूर्त का अर्थ क्या हो जाता है, जितना मूर्त है, जो स्थूल है, वो हो जाता है भोग्य, और जो भोक्ता हो जाता है वो सूक्ष्म। प्राय तो यह अर्थ है, मैं भोक्ता हूं, मैं उस अन्न से सूक्ष्म हूं। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो, एक दृष्टि से देखे तो सबके सब भोग्य ही है। अब देखो, स्थूल भोग क्या हो गए? स्थूल भोग तो ये जो शब्द स्पर्श रूप इत्यादि हम देख रहे हैं, जगत। और सूक्ष्म क्या है? तो जैसे वृत्तियां, थॉट्स, भावनाएं। अब इनका भी हम भोग करते हैं कि नहीं? भावनाओं का आनंद ले रहे हैं। आप जब नाटक इत्यादि देखते हैं तो उसमें नव रसों का आप आनंद लेते हैं, तो स्थूल नहीं है। हास्य रस, श्रृंगार रस, अलग अलग, वीर रस। तो ये भावनाएं जो अपने भीतर उत्पन्न होती है वो भी अनुभव में आती है, उसका भी हम आनंद लेते हैं, वो भी सुख दुख पैदा करती है। तो ये जो अमूर्त चीजें, ये भी भोग्य है, इनका भी हम भोग करते हैं। सूक्ष्म है ये। आपको परिभाषा ज्ञात है, पहले बताई हुई है कई बार। वेदांत में सूक्ष्म उसी को कहते हैं जो कम से कम इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो, वो उतना सूक्ष्म। वृत्तियां चूंकि नेत्र भाष्य नहीं है, इंद्रिय भाष्य नहीं है, इंद्रियों का वो विषय वो बनते नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है। उसी को यहां कहा अमूर्त। तो स्थूल और सूक्ष्म दो तरह के भोग्य है, और इस भोग्य को क्या बोला है, रई। तो बोले स्थूल और सूक्ष्म आप बोल रहे हो, भोक्ता और भोग्य। बोले कहने के लिए भोक्ता और भोग्य है, दूसरे दृष्टि देखा जाए तो भोक्ता भी किसी न किसी का भोग्य है। इसलिए सूक्ष्मं च मूर्ता मूर्ते अत्र अन्न रूपे। अत्रि अन्न रूपे मतलब, अत्र मतलब भोक्ता जो खा रहा है, अत्रि, और अन्न रूपे जो खाया जा रहा है। रई रेव, सब रई ही है, सब भोग है, भोग। तस्मात्, इसलिए आप इनको बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते। हमेशा ही जो भोगता है भोगता ही रहेगा, हमेशा ही जो भोग्य है भोग्य रहेगा, ऐसा नहीं। एक दृष्टि से सबके सब भोग्य है। तस्मात् प्रविभक्तात् अमूर्तात् यद अन्य मूर्त रूपम मूर्ति सा एव। बोले सब कुछ जो भी मूर्त है, यदि आप उसको
भोग्य मान लो तो भी ठीक है, अमूर्त को नहीं भोग्य मान पा रहे, अमूर्त को भोक्ता मान रहे हैं। बोले चलिए, लेकिन सही तो क्या है, सब कुछ भोग्य ही है। तो जब सब कुछ भोग्य है तो मूर्ति रेव रही, जो मूर्ति है, जो मूर्त है, जो स्थूल है, पहले उसको आप क्या समझिए, रही है वो। स्थूल को भोग्य समझना आसान है ना, फल खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, तो उसको, ये स्थूल चीजें हैं, तो उसको आप बोल दीजिए ये रही है, भोग्य है। लेकिन यहां पहले बोल दिया सब कुछ भोग्य, रई दृष्टि कीजिए। यहां एक दृष्टि दी, रई दृष्टि। तो प्रजापति है, प्रजापति से भोक्ता और भोग्य बना, और इस मंत्र में कहा सब कुछ भोग्य है। इतना हो गया। अब अगले मंत्र में दूसरा बोल दिया, बोले जो कुछ भी है वो सब प्राण ही है। अब ले जो कुछ भी है वो प्राण ही है, सूर्य ही है। इसलिए यहां दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये जो भोक्ता और भोग्य का डिवीजन है, ये कोई वास्तविक नहीं है। वास्तविकता एक ही है, प्रजापति। अब आपको गुण की दृष्टि से ये भेद हम बता रहे हैं। अभी आया था ना पीछे, गुण प्रधान कृतो भेद। अब जैसे बहुत सारी लहरें हैं और पानी है, अब एक दृष्टि से आप क्या कहेंगे, चलो लहर है और समुद्र है, लहर है और समुद्र है। एक दृष्टि से बोलेंगे अरे ये सब समुद्र ही समुद्र है, जिधर देखो समुद्र ही समुद्र है। दूसरे दृष्टि से क्या बोल सकते हैं, सब के सब क्या है, लहर ही लहर दिख रही है मेरे को, तो जिधर देखो उधर लहर ही लहर। तो लहर दृष्टि से देखेंगे तो आप कहेंगे लहर, समुद्र दृष्टि से देखेंगे तो वो भी गलत नहीं है, समुद्र ही है सब कुछ। और वास्तविक दृष्टि क्या है, एक पानी ही है। पानी की ही दो संज्ञा हो गई, पानी को ही समुद्र बोल दिया, पानी को ही लहर बोल दिया। लहर और समुद्र ये जो विभाग है, ये केवल कहने के लिए है। ब्यूटीफुल। ये केवल आप क्या देख रहे हो इसके ऊपर है। एक व्यापक, पूरे उस क्षेत्र को देख रहा है तो बोलेंगे देखो कितना विशाल समुद्र है। और यदि किसी की दृष्टि केवल वो जो चंचल पानी है उसको यदि देख रहा है तो देखो कितनी लहर उठ रही है। अब एक ही चीज को कोई कह रहा है लहर लहर, दूसरा कह रहा है समुद्र है। वास्तव में पानी, पानी ने ही अपने आप को दो रूप में अभिव्यक्त किया। बस वही एंगल अब यहां पर है। एक दृष्टि से सब कुछ चंद्र चंद्र है, दूसरी दृष्टि से आदित्य है। तो देखिए अब आदित्य की बात करते हैं। अथादित्य उदयन यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यददो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। अथादित्य उदयन यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यददो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। बोले पीछे बताया था जिसको प्राण और इसको कहा था आदित्य, अब बोले आदित्य की बात करते हैं।
अथ आदित्य। अब ये आदित्य सूर्य का क्या स्वभाव दिखता है, तो बोले वो उदित होता हुआ दिखाई देता है। उदयन, आदित्य उदयन, कहाँ? प्राचीन दिशम प्रविशति। प्राचीन मतलब पूर्व, पूर्व दिशा में वो प्रवेश करता है। सूर्योदय होता है तो आपको सूर्योदय देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में मानो कि वो प्रवेश कर रहा है। अब इस घटना को देखने के लिए सुबह उठना पड़ेगा, उसके बिना दिखाई नहीं देगा। कोई कोई होते हैं ना, सनराइज पॉइंट्स होते हैं, वहां पे लोग सुबह उठ के जाते हैं, कम से कम एक दिन तो उठते हैं। तो प्राचीन दिशम प्रविशति। अच्छा, अब वो सूर्य उदित होता है, क्या करता है वो? देखो कितना बड़ा पोएटिक ये डिस्क्रिप्शन है। कहते हैं तेन प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। वो पूर्व दिशा में जितने प्राण है उन प्राणों को अपने किरणों में प्रविष्ट कर लेता है। या वो उल्टा बोलिए, जितने प्राण है उस पूर्व दिशा में उनको अपने हाथ से मानो कि स्पर्श करता है। ऐसी कल्पना की। ये सारी किरणें जो है सारे प्राणों को क्या कर रहा है, क्या करता है? सारी किरणें क्या करती है? मतलब उठाती है, हाथ से उठाती है, स्पर्श करती है। सन्निधत्ते, ऐसा यहां कहा है। अब देखो यहां पर क्या बोल दिया, सूर्य क्या कर रहा है? अपनी रश्मियों से सारे प्राणों को स्पर्श कर रहा है। अब देखो सारी चीज को बोल दिया प्राण। प्राणान, प्राच्यान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। पूर्व दिशा में जितने प्राण है, हाँ, अब देखो सारी वस्तुओं को प्राण बोल दिया। पीछे इसी को चंद्र बोला था या रई बोला था। जो कुछ भी है सब प्राण है, और उन प्राणों को ये क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। सूर्य किसके माध्यम से? किरणों के माध्यम से। और केवल पूर्व नहीं, यद दक्षिणाम यद प्रतीचीम, जो दक्षिण दिशा में है, जो पश्चिम में है, यद उदीचीम उत्तर, यद अधो नीचे, यद ऊर्ध्वम ऊपर, यद अंतरा, अंतरा मतलब जो डायगोनल, हाँ, तिर्यक जो एंगल कोण होता है, ईशान्य वायव्य नैऋत्य, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और उत्तर के बीच में, फिर उत्तर और पश्चिम के बीच में, इसे जो बीच बीच के जो दिशाएं हैं, अवांतर दिशा उसको बोलते हैं। कुल मिला के 10 दिशा है, 4 तो मुख्य, 4 अवांतर और एक ऊपर और नीचे, 10 दिशाएं हो गई। तो बोले सभी दिशाओं को वो क्या करता है? प्रकाशित कर देता है, और पूरे जगत को एक ऊर्जा देता है। बड़ा सुंदर वर्णन है। यद ऊर्ध्वम यदंतरा दिशो यद सर्वम प्रकाशयति तेन सर्वान प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते। उन किरणों से सब लोगों को वो क्या करता है? धारण करता है। मानो कि जितनी वस्तुएं हैं इस जगत में, उसको यहां प्राण कहा, उन सब प्राणों को मानो कि ये सूर्य ऊर्जा देता है, तेज ओजस्वी बनाता है, उनमें मानो की जान फूंकता है। प्राणियों को असल में जान देने वाला कौन है? ये सूर्य है। कल्पना कीजिए यदि सूर्य न हो तो एक भी जीव यहां जी नहीं सकता। पूरे प्लेनेट का जीवन इस सूर्य पर आधारित है।
कीट पतंग से लेकर पशु पक्षी मनुष्य वनस्पति सब। तो ये सूर्य क्या करता है, अपने किरणों से सबको मानो कि प्राणवान बनाता है। इसलिए आदित्य को बोला है प्राण, आदित्यो हवै प्राण। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को ये ऊर्जा देता है, उष्मा देता है, जीवन देता है। तो यहां लिखते हैं भाष्यकार, तथा अमूर्तोपि प्राण अत्ता सर्वमेवं यच्च आद्यम कथम। अब कहते हैं सब जो है अमूर्त, यदि क्या है, पीछे बताया मूर्त अमूर्त क्या है, चंद्र। लेकिन बोले अब एक दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो ये जो मूर्त अमूर्त है वो सब क्या है, भोग, जो भोगता है वो सब सूर्य है, सूर्य प्राण। अब कैसे है तो यहां बताते हैं, यथा आदित्य उदयन उद्गच्छन। बोले जैसे आदित्य को आप देखें तो आदित्य क्या होता है, उदित होता है। अरे उदित होता है मतलब क्या होता है, सुनने लायक है। भाष्यकार देखिए जानते हैं कि सूर्य जो है चलता नहीं है। क्या कहते हैं यहां पर, उदयन के ऊपर व्याख्या देखिए, उदयन उद्गच्छन प्राणिनाम चक्षु गोचरम आगच्छन। बहुत ही सुंदर। सूर्य उदित होता है मतलब क्या होता है, चक्षु गोचर होता है, अपने नेत्रों को दिखाई देने लगता है। नेत्रों को दिखाई देना ही क्या है, उदय होना है। क्या सुंदर अर्थ किया है। जब नेत्रों को नहीं दिखाई देता तो अस्त हो गया। अपने यदि ग्रंथ देखें वेद इत्यादि तो उसमें ये साफ दिखाई देगा कि उन लोगों को मालूम था सूर्य स्थिर है और हम घूमते हैं, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ये भी शंकराचार्य जी के भाष्य में आता है। तो न्यूटन के पहले मालूम था और गैलीलियो के पहले हमको मालूम था कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। वराहमिहिर, आर्यभट्ट इत्यादि जो है खगोलविद हुए, जिन्होंने ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया। आश्चर्य होता है बिना किसी उपकरण के उन्होंने कैसे किया होगा। बिल्कुल सटीक उनकी गणना है, गति के विषय में, दूरी के विषय में। और इसलिए वो लोग बता देते थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा। तो उनको मालूम है कि कौन सा ऑब्जेक्ट घूमता है, कौन सा नहीं घूमता है, कितनी गति से घूम रहा है, ये भी मालूम है। तभी तो ये ग्रहण का की तारीख बता देते हैं पहले ही। ज्योतिष लोग देखिए इन ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों को जानते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके प्रभाव को भी जानते हैं अपने जीवन पर क्या होता है। 6 वेदांगों में से एक वेदांग ज्योतिष भी है। तो यहां पर उदय का अर्थ ये नहीं लिखा कि सूर्य घूमते घूमते पृथ्वी के ऊपर आ गया। बोले नहीं, सूर्य वहीं के वहीं है। हमको जब दिखने लग जाता है उसको कहते हैं उदय होना। तो चक्षु गोचरम आगच्छयन यत प्राचीन, पूर्व दिशा में स्वप्रकाशेन, अपने प्रकाश से वो क्या करता है, तो बोले स्वप्रकाशेन प्रविशति व्याप्नोति, वो प्रवेश करता है। प्रवेश करता है मतलब व्याप्त करता है। आप देखते हैं जैसे ही वो सूर्य ऊपर आता है, आपने बचपन में चित्र बनाया होगा, 2 पहाड़ के बीच में से सूर्य निकल रहा है। मानो कि रात भर छिपा हुआ था, बोले अब हम निकलते हैं। वो छिपा हुआ नहीं था, हम छिपे हुए थे। हम जब उठते हैं तो देखते हैं।
तो क्या दिखाई देता है कि सूर्य जो है पूरे पूर्व दिशा को व्याप्त कर रहा है। तेन स्वात्म व्याप्ता सर्वांस तथा प्राणान प्राच्यान अन्न भूतान। बोले जितने भी प्राण है, मतलब आप देखो जितने भी यहाँ प्राणी है, पदार्थ है, वस्तु है, उन सबको वो सूर्य आत्मसात कर लेता है, अपने से एक रूप कर लेता है। ये यहाँ लिखा सन्निधते सन्निधत्ते प्रविशति। उसका अभिप्राय ये है कि सूर्य सारे जगत को व्याप्त करता है, मतलब क्या है, आत्मरूप हो जाता है, उन सबसे एक रूप हो जाता है। यही यहाँ लिखा है अन्नभूतान रश्मिषु स्वात्म अवभास रूपेषु व्याप्तिमत्सु व्याप्तत्वात् प्राणिन सन्निधत्ते सन्निवेशयति। किरणों के द्वारा वो सब में व्याप्त हो जाता है, मतलब किरणों के द्वारा सबको धारण करता है। आत्मभूतान करोति इत्यर्थः। आत्मभूत कर लेता है, सबको प्राण देता है, सबको ऊर्जा देता है। और केवल पूर्व दिशा ही नहीं, आगे केवल दिशाओं का नाम है। तथैव यत् प्रविशति दक्षिणाम यत् प्रतीचिम यद् उदीचिम इत्यादि। पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व, अध, सब दूर जो है वो व्याप्त हो जाता है। इस तरह यहां पर सूर्य की महिमा बताई। जिधर देखो उधर सूर्य का ही प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, ये सब हमको दिखाई देती है। अब यहां पे हम रुकते हैं।